क्रिकेट बॉल बोलती है तो बल्ला खामोश, बॉल जब झूमती है तो बल्लेबाज क्लीन बोल्ड। बॉल के घूमने और झूमने की ही कहानी है लार से जुड़ी। आपने अक्सर गेंदबाजों को बॉल चमकाते हुए देखा होगा। इस चमक दमक के पीछे कई राज छुपे हैं। जितनी बॉल चमकेगी उतनी होगी स्विंग। अब कोरोना के चलते स्विंग की डेथ हो सकती है। कोविड-19 का साया स्विंग पर भी पड़ने लगा है। सेफ्टी के चलते क्रिकेटर्स को भविष्य में लार का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जा रही है, जो सही भी है। हाल ही में अनिल कुंबले की अध्यक्षता में आईसीसी की एक कमेटी ने सुझाव दिया कि लार की जगह पसीने का उपयोग किया जा सकता है। इस पर दुनिया भर के क्रिकेटरों ने राय व्यक्त की है। कुछ इसके पक्ष में है तो कुछ का मानना है कि इस कला को खत्म होने से बचाने के लिए हमें अल्टरनेटिव्स निकालने होंगे। चलिए समझते हैं लार की हिस्ट्री और केमिस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ Diet, लेट्स मल्टीप्लाई नॉलेज। 1877 में खेला गया पहला टेस्ट मैच। करीब 100 साल गेंदबाजों ने बाउंसर, स्विंग, सिम और स्पिन के जरिए जीत का मंत्र जपा। फिर 1970 के दशक में रिवर्स स्विंग की होती है एंट्री। पाकिस्तान से वर्ल्ड क्रिकेट में पहुंचा यह आर्ट अब जीत का सबसे कारगर फॉर्मूला बन चुका है। 70 के दशक में पाकिस्तान के पेसर सरफराज नवाज ने रिवर्स स्विंग फेंकी। इंटरनेशनल क्रिकेट में रिवर्स स्विंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की। इस दौर में सरफराज इसे इस्तेमाल करने वाले पहले गेंदबाज माने गए। इमरान खान ने भी उसी समय से सीखा। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली ने भी इस आर्ट को कुछ हद तक सीखा। इमरान खान से यह कला वसीम अकरम और वकार यूनुस तक पहुंची। माना जाता है कि भारतीयों में सबसे पहले मनोज प्रभाकर ने इसकी टेक्निक सीखी। रिवर्स स्विंग के साथ जन्म हुआ बॉल टेम्परिंग का। बॉल को चमकाने की लालच में कुछ खिलाड़ी इसके साथ छेड़छाड़ भी करने लगे। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों को इसके लिए दोषी पाया गया, जिसमें से तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उप कप्तान डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट दोषी पाए गए। स्विंग का साइंस क्या कहता है? स्विंग का साइंस कहता है कि बॉल को स्विंग कराने में सीम, गति, मौसम जैसी भूमिकाएं अहम है। तो सीम कैसे बनती है? देखिए, जब बॉल तैयार की जाती है तो उसके अंदर कॉर्क भरा जाता है और दोनों तरफ सिलाई की जाती है। ये जो सिलाई का पार्ट है यही सीम बनता है। ये जो बॉल में आप देख रहे हैं ये है सीम। इसके एक तरफ शाइनी और एक तरफ खुरदरापन आने पे बॉल सीम करती है। अब बात करते हैं सीम एंगल की, क्योंकि बॉल को घुमाने में ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहा जाता है कि जिस तरफ सीम का एंगल होगा बॉल उसी तरफ मूव करेगी। तो यही साइंस हमें आगे लेकर बढ़ना है। अब हम बात करेंगे तीसरा, बाउंड्री लेयर थ्योरी की, जो कहती है कि मान लीजिए ये बॉल जैसा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फेंका तो ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़ेगी ना। तो इस तरह से हवा के दबाव से यहाँ दो लेयर बनेंगी इसके दोनों साइड पे। एक लेमिनार लेयर कहलाएगी, एक टर्बुलेंट लेयर कहलाएगी। लार का रोल यहीं पे आता है। बॉल गेंदबाज के हाथ में आती है या फील्डर के हाथ में आती है तो एक साइड उसको खूब शाइन किया जाता है, लार के जरिए शाइन किया जाता है। तो इस तरह से एक साइड खुरदरापन हो जाता है और एक तरफ शाइनी साइड हो जाती है। यानी कि जब बॉल जाती है हवा को चीरती हुई तो उस पे दो लेयर बनेंगी। शाइनी साइड पे लेमिनार सेपरेशन हो जाएगा और एक साइड पे टर्बुलेंट यानी कि खुरदुरे साइड पे टर्बुलेंट सेपरेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, टर्बुलेंट सेपरेशन में हवा का प्रेशर ज्यादा होगा और बॉल को झटका लगेगा, बॉल इस तरफ घूम जाएगी। जो कि सीधी जा रही थी उसकी उल्टी खोपड़ी हो जाएगी और बॉल घूम जाएगी। तो इस तरह से बल्लेबाज चकमा खाएगा। तो ये कहलाएगी आपकी कन्वेंशनल स्विंग यानी कि पारंपरिक स्विंग। देखिए, रिवर्स स्विंग कैसे आती? जब 40 ओवर हो गए तो यहाँ पे जो बॉल थी दोनों साइड उसमें खुरदुरापन आ गया। दोनों साइड खुरदुरापन आने से टर्बुलेंट लेयर बनी और जो सीम की दिशा थी बॉल उससे अलग घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि टर्बुलेंट प्रेशर जिस साइड अब ज्यादा होगा बॉल को उस तरफ घुमाएगा। यानी कि ये बल्लेबाज को चकमा देगा, जो कि बॉलर की सीम देखकर बैट को सीम की दिशा में घुमाने की तैयारी कर रहा था, बॉल उल्टी दिशा में चली गई तो नतीजा क्या होगा? क्लीन बोल्ड। जी हाँ, इसी तरीके से बॉलरों ने काफी विकेट झटके हैं चकमा दे दे के। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आज बॉल की सीम को रफ करने के लिए
अनैतिक गतिविधियों को अपनाया जा रहा है, जो कि आईसीसी के नियमों के विरुद्ध भी है। तो क्या इस तरह का आविष्कार क्रिकेट की भलाई के लिए है या क्रिकेट के लिए नुकसानदायक है? यानी कि पाकिस्तान ने जिस कला को जन्म दिया है वो क्रिकेट के लिए वरदान साबित हो रही है या क्रिकेट के लिए नुकसान, ये तो व्यूअर्स ही तय कर सकते हैं। वैसे एक समय ऐसा था जब इंग्लिश मीडिया ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की इस स्विंग को लेकर। हालांकि समय के साथ काफी बदलाव होते गए और स्विंग जो है क्रिकेट में अहम हिस्सा बनती चली गई। अब कोरोना वायरस के चलते जब लार का उपयोग नहीं होगा, यानी कि बॉल शाइन नहीं होगी, तो किस तरह से लेमिनार और टर्बुलेंट सेपरेशन होगा ये नहीं कहा जा सकता। लार के उपयोग को लेकर दुनिया भर के क्रिकेटरों की अलग अलग राय है। ईशांत शर्मा कहते हैं, हमें अब इस तरह से जीने की आदत डालनी होगी। क्रिकेटर हरभजन सिंह का कहना है कि गेंद पुरानी होने पर वह पसीने से चमकती नहीं बल्कि भारी होती है, जबकि लार थोड़ा मोटा होता है और उसके बार बार इस्तेमाल करने से गेंद में चमक लाने में मदद मिलती है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। कुछ खिलाड़ी इसके विरोध में भी हैं। उत्तमहिंदू.com के एक आर्टिकल के अनुसार मैथ्यू हेडन का कहना है कि मेरे ख्याल से आईसीसी का मुंह की लार पर प्रतिबंध और पसीने के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला अजीब है। यह क्रिकेट का अहम हिस्सा है और मुझे नहीं पता इसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है। सबसे सही यह होता है कि आप गेंदबाजों का कोरोना टेस्ट कराएं और नतीजा नेगेटिव होने पर उसे खेलने की इजाजत दें। अगर गेंदबाज को कोरोना नहीं है तो आईसीसी को मुंह की लार और पसीने दोनों की इजाजत देनी चाहिए। आई होप ये जानकारी आप सभी के लिए यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।